नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन एवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिनाथ परेड क्या है, जिसकी वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। एक हत्या हुई, हत्या के आरोपी ने सिनाथ परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में कहा कि इस इनकार से साफ होता है कि वह दोषी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि सिनाथ परेड में शामिल होने से इनकार करने के आधार पर किसी को दोषी नहीं माना जा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि सिनाथ परेड क्या है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इस सिनाथ परेड में के बारे में क्या कहा कोर्ट ने। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा है कि दंड प्रक्रिया सहित यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सिनाथ परेड को वैधानिक आधार प्रदान करता है। सिनाथ परेड कोई ठोस सबूत नहीं है और अदालत तमाम अन्य सबूतों को भी देखेगा। क्या होती है यह सिनाथ परेड? कानून की भाषा में इस सिनाथ परेड की को टेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्राइड यानी कि टीआईपी कहा जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 54A में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मान लीजिए कि कहीं कोई कत्ल हुआ, थोड़ी दूरी पर खड़े शख्स ने इस वारदात को देखा, वो चश्मदीद गवाह बन गया। अब कोर्ट उसे आरोपी को पहचानने के लिए कहता है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वो आरोपी को पहचानता है। अगर पहचान लेता है तो वही है तो पुलिस चार्जशीट तैयार करती है। अगर नहीं पहचान पाता तो आरोपी का जमानत पर छूट जाता है। अब इस प्रक्रिया में विक्टिम यह पहचान करने वाले का चेहरा छुपा दिया जाता है या फिर उसे सामने नहीं लाया जाता है ताकि उसके जीवन को कोई खतरा ना रहे। दिलचस्प किस्सा। वरिष्ठ खोजी और अपराध पत्रकार संजीव कुमार सिंह चौहान कहते हैं, सिनाथ परेड जेल में होती है। मुजरिम जब अरेस्ट होकर कोर्ट में पेश होता है और कोर्ट उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है, तो फिर जो विक्टिम पार्टी का लॉयर कहता है कि इनकी पहचान कराई जाए। अगर पहचान हो जाती है तो उसका मतलब आरोपी सही है, नहीं पहचान पाए तो फायदा आरोपियों को मिल जाता है। साल 2003-2004 में पटियाला हाउस कोर्ट में एक केस आया था। मुख्तार अंसारी के गुर्गे का ऐसा काम कम होता है कि मुजरिम कहे कि हमारी शिनाख्त परेड कराओ। इस केस में ऐसा हो गया कि इस केस में मॉडल टाउन में एक शख्स को किडनैप किया गया था। पंचकुला में उसे रखा गया था। करोड़ की फिरौती वसूली गई। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा तो उन्होंने कोर्ट को कहा कि हमारी शिनाख्त परेड कराई जाए। दरअसल आरोपियों ने पीड़ित को धमकी दे रखी थी कि अगर तुमने हमें पहचाना तो जान से मार देंगे। किडनैपिंग से पहले की थी, सामने 2003 में आया था केस। पटियाला हाउस कोर्ट, टाडा कोर्ट में SM ढींगरा की कोर्ट में यह केस आया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने टीआईपी नहीं कराई, लेकिन सेशन कोर्ट ने टीआईपी की इजाजत दे दी। शिनाख्त परेड में विक्टिम ने मुजरिमों को पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें जमानत मिल गई। क्या कहते हैं वकील? LLB कर चुके और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे अभिषेक गौतम कहते हैं कि आपने वो फिल्म देखी होगी नो वन किल जेसिका। उसमें जेसिका का दोस्त आरोपी को पहचानने से कोर्ट में इनकार कर देता है, जबकि पहले उसे आरोपी को साफ साफ पहचाना था। इसकी पूरी प्रक्रिया ही असल में टीआईपी है। पुलिस शिनाख्त परेड कराती है, बाद में कोर्ट में भी शिनाख्त की जाती है। बुलंदशहर जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट आलोक शर्मा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि शिनाख्त परेड से कोई ठोस सबूत नहीं है जिस पर आरोप है। मान लीजिए कि उसकी पहचान कर ली गई, लेकिन उसका जो मोबाइल लोकेशन कहीं और का है या फिर ऐसा कोई सबूत मौजूद है कि वो वहीं और था। ऐसे में शिनाख्त परेड को इकलौता सही सबूत कैसे माना जाएगा? दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह तोमर कहते हैं, कई बार पुलिस अपनी सुविधा के लिए 161 CRPC में गवाही करवा देती है, लेकिन कोर्ट इसे मानता नहीं है। हालांकि 164 CRPC को जो बयान कोर्ट में होते हैं, जज साहब के सामने वही सही माने जाते हैं।
164 की गवाही देने वाले मुकरना आसान नहीं होता है, फिर भी ट्रायल कोर्ट के सामने दिया गया बयान भी मान्य होता है। आपको बता दें कि 161 सीआरपीसी में दर्ज बयान साक्ष्य नहीं माना जाता और आरोपी को इसके जरिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी ओर 164 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है जिसका कानून के मुताबिक पूरी मान्यता है और बड़ी अदालतों पर इस भरोसा कर सकती है। पुलिस का क्या पक्ष है? उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे ब्रिजलाल ने बताया है कि शिनाख्त परेड तब होती है जब कोई उस शक्ल को पहचानता है, लेकिन तमाम बार ऐसा होता है कि आदमी शक्ल पहचानता है लेकिन नाम नहीं जानता। एफआईआर में नामजद हो गया तो नाम क्लियर हो गया, लेकिन तमाम घटनाओं में आदमी शक्ल पहचानता है, नाम नहीं जानता। पुलिस बाद में जब विवेचना करती है तो गिरफ्तारी करती है तो जेल में मजिस्ट्रेट शिनाख्त परेड कराते हैं, पुलिस नहीं कराती है। मजिस्ट्रेट जो एसडीएम होते हैं, प्रक्रिया होती है, फिर ऐसे नहीं कि जो आदमी होता है उसे खड़ा कर दिया जाता है अकेले। इसके साथ साथ 8 आदमी और खड़े किए जाते हैं। अगर चेहरे पर कोई निशान है, मान लो कट है थोड़ा, तो जितने आदमी खड़े किए जाएंगे सभी को उस जगह एक स्टिकर लगा दिया जाएगा जिसमें ना हो कि वो चेहरा एक दाग है और आप पहचान लें। तब जो पीड़ित है जिसने देखा है उसे शिनाख्त कराई जाती है, वह पहचान लेता है कि ये है तो चार्जशीट लगती है। अगर ना पहचाने तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप टीआईपी नहीं करा रहे हैं तो आप संदिग्ध हैं। जो कहता है कि निर्दोष हूं वो कहता है कि मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट कराया जाए। अगर वो शिनाख्त परेड नहीं करा रहा है तो यही माना जाएगा ना कि वो गलत है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शिनाख्त परेड को एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है। पीड़ित और चश्मदीद आरोपी को पहचान सकते हैं जिसके आधार पर उसे सजा के लिए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन पीड़ित और चश्मदीद को डराए जाने के मामले में सामने आए हैं। देखना होगा कि कोर्ट की हालिया टिप्पणी टीआईपी प्रक्रिया को आने वाले वक्त में कैसे प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, एबी न्यूज से बने रहने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि जैसे ही कोई न्यूज आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।